हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति और उसके विस्तार पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 56 तक। कहने का मतलब फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम 56 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में वो आपके पूछे गए हैं। कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए दिया गया है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए दिया गया है 6500 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है 6175 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। कहने का मतलब 6100 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ऑप्शन ए 3.2%, ऑप्शन बी 2.2%, ऑप्शन सी 2.4%, ऑप्शन डी दिया गया है 2.8%। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4%। ये प्रश्न आपका एसएससी स्टेनोग्राफ परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। कहने का मतलब मध्य समुद्र तल से 2135 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर। ऑप्शन ए दिया गया है 18.6 किलोमीटर, 18.6%, ऑप्शन बी दिया गया है 27.7%, ऑप्शन सी दिया गया है 43%, ऑप्शन डी दिया गया है 10.7%। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10.7%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है 29.3%, ऑप्शन बी दिया गया है 43%, ऑप्शन सी दिया गया है 10.7%, ऑप्शन डी दिया गया है 18.6%। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29.3%। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है नारीमन पॉइंट, ऑप्शन बी दिया गया है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी दिया गया है कैली मेयर पॉइंट, ऑप्शन डी दिया गया है इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। गारो खासी योम जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना योम उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है।
ऑप्शन ए दिया गया है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। ऑप्शन बी दिया गया है आराकानयोमा पर्वत का। ऑप्शन सी दिया गया है प्रादीपीय पठार का। ऑप्शन डी दिया गया है हिमालय पर्वत श्रेणी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन ए मालाबार तट। ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। ऑप्शन सी काठियावाड़ तट। ऑप्शन डी कोंकण तट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है मालाबार तट। ऑप्शन बी दिया गया है दीघा तट। ऑप्शन सी दिया गया है कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी दिया गया है कोंकण तट। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इसका अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है पार्सन पॉइंट। ऑप्शन बी दिया गया है लाइचिंग। ऑप्शन सी दिया गया है पिग्मेलियन पॉइंट। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया गया है कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। ऑप्शन ए गोवा से दमन। ऑप्शन बी दिया गया है गोवा से मुंबई। ऑप्शन सी दिया गया है गोवा से कोची। ऑप्शन डी दिया गया है गोवा से दीव तक। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा से दमन। अगला प्रश्न दिया गया है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ऑप्शन ए मृदा निक्षेपण से। ऑप्शन बी प्रावाल उत्पत्ति से। ऑप्शन सी ज्वालामुखी उत्पत्ति से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रावाल उत्पत्ति से। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। ऑप्शन बी दिया गया है भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। ऑप्शन सी दिया गया है भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ऑप्शन डी दिया गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 उत्तरी से 47 अंश 6 उत्तर तक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी दिया गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी दिया गया है असम। ऑप्शन डी दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी केरल। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए दिया गया है झारखंड। ऑप्शन बी दिया गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी दिया गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी दिया गया है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, गुजरात नहीं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी आर्कटिक रेखा,
ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्क रेखा। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी न्यूमोर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी गंगा सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामेश्वरम। अगला प्रश्न दिया गया है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तरी ध्रुव से स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी दिया गया है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूमोर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन ए अंडमान सागर में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी पंडिचेरी, ऑप्शन सी दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन डी दमन। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीव। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी आलिया बेट या खादिया बेट। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए कुश, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी जम्बू, ऑप्शन डी कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक। निम्न द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन सी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी डूरंड लाइन, ऑप्शन सी रेडक्लिफ लाइन, ऑप्शन डी मैगिनॉट लाइन। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडक्लिफ लाइन। अगला प्रश्न, भारत के
सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी सियाचिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सियाचिन। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आक्साई चीन, ऑप्शन बी गिलगित क्षेत्र, ऑप्शन सी छो मोरारी क्षेत्र, ऑप्शन डी सियाचिन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आक्साई चीन। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी केमोरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी पाक जलसंधि, ऑप्शन सी पंबन चैनल, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत एवं म्यांमार, ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत एवं बांग्लादेश। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका। अगला प्रश्न दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन डी 5 घंटे 10 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से कितनी है? भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर, ऑप्शन डी 916 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर,
ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 7,516.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6,200 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृत विभाग प्राचीनतम है? ऑप्शन ए समुद्र तटीय मैदान, ऑप्शन बी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी ब्रिटेन और अर्जेंटीना, ऑप्शन सी इजराइल और सीरिया, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन ए लारिस, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन सी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, ऑप्शन डी सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। अगला प्रश्न दिया गया है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवा का पठार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रावाल द्वीप समूह है? ऑप्शन ए निकोबार, ऑप्शन बी मिनिकॉय, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी अंडमान द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान द्वीप समूह। तो ये प्रश्न आपके इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।